सोचिए 15वीं शताब्दी में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने पवित्रता और महानता की परिभाषा को ही चुनौती दे दी। एक ऐसे संत जिनका मंदिर कोई आलीशान इमारत नहीं बल्कि उनकी अपनी कर्मशाला थी। आज हम संत रविदास के जीवन और उनके उन क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो सवाल ये उठता है कि सच्ची पवित्रता, असली भक्ति, वो आखिर मिलती कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमें संत रविदास के जीवन की एक बहुत ही मशहूर कहानी में मिलता है। यह कहानी एक तरह से उनके पूरे दर्शन का सार है। चलिए जरा कल्पना करते हैं 15वीं सदी की काशी की। माहौल में भक्ति घुली हुई है, हर तरफ गंगा स्नान की तैयारियां चल रही हैं और लोग इस पवित्र यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं। और उसी शहर में रहते थे रविदास, एक चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति। अपने काम और अपने व्यवहार की वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। तो तीर्थयात्रियों ने सोचा, क्यों ना इन्हें भी साथ चलने के लिए कहा जाए, और उन्हें न्योता दिया। अब यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। रविदास के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ था गंगा स्नान का पुण्य कमाने का मौका, और दूसरी तरफ एक ग्राहक से किया हुआ अपना वादा निभाने का सांसारिक कर्तव्य। तब रविदास ने वो ऐतिहासिक जवाब दिया जो आज एक कहावत बन चुका है। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर मेरा मन शुद्ध है, मेरा इरादा नेक है, तो मेरे लिए पवित्र गंगा कहीं और नहीं बल्कि यहीं मेरे इस पानी के बर्तन में है। ये दिखाता है कि उनके लिए बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा मन की पवित्रता मायने रखती थी। तो आखिर कौन थे ये संत रविदास, और वो कैसा दौर था, कैसा समाज था जिसमें वो रह रहे थे? आइए उनके समय के उस भेदभाव और विभाजन से भरे समाज को समझने की कोशिश करते हैं। उस समय की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक थी छुआछूत। एक ऐसी प्रथा जिसमें सिर्फ जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अशुद्ध मानकर उनके साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता था। रविदास के उपदेश इसी अन्याय के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली आवाज बने। सोचिए, वो समाज अंधविश्वास, धर्म के नाम पर दिखावा, ऊंच नीच की एक कठोर व्यवस्था और जन्म पर आधारित भेदभाव जैसी बुराइयों से जकड़ा हुआ था, और रविदास ने अपनी शिक्षाओं से इन्हीं बुराइयों पर सीधा प्रहार किया। इस पूरी सामाजिक व्यवस्था के जवाब में रविदास का संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, इंसान की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। उस दौर के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। रविदास ने भक्ति का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जहां मंदिर किसी इमारत में नहीं बल्कि इंसान की अपनी कर्मशाला में होता है। यही तो कर्म योग है, अपने काम को ही अपनी पूजा मान लेना। तो देखिए, एक तरफ पारंपरिक भक्ति का रास्ता था जो तीर्थ यात्राओं और बाहरी रस्मों रिवाजों पर जोर देता था। वहीं दूसरी तरफ रविदास का मार्ग था जो कहता था कि सच्ची भक्ति तो मन की शुद्धता, अपने काम के प्रति लगन और सही आचरण में है। जिस काम को समाज छोटा समझता था, रविदास ने उसी को अपनी पूजा बना लिया। उनके लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना थी। उन्होंने श्रम की गरिमा को एक नई पहचान दी। रविदास के कर्मयोग का रास्ता इन 4 बहुत ही सरल कदमों पर टिका है। पहला, जो भी काम करो पूरी लगन और ईमानदारी से करो। दूसरा, अपने वादे और कर्तव्य हमेशा पूरे करो। तीसरा, अपने श्रम से दूसरों की सेवा करो। और आखिर में, अपने काम को ही प्रार्थना समझो। बस यही उनकी शिक्षा का पूरा सार था। रविदास ने सिर्फ सामाजिक भेदभाव पर ही नहीं बल्कि धर्म के नाम पर जो बंटवारे थे उन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की बात की जो किसी एक धर्म या नाम में बंधा हुआ नहीं है। उनका मानना था कि ईश्वर के नाम पर लड़ना झगड़ना एकदम बेमतलब है। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन आखिरकार वो सब एक ही परम शक्ति की ओर इशारा कर रहे होते हैं। चाहे कोई उसे राम कहे, कोई कृष्ण, कोई करीम या फिर अल्लाह, रविदास के अनुसार ये सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। उनका ये संदेश तब भी और आज भी धार्मिक एकता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वेद, पुराण और कुरान जैसे सभी पवित्र ग्रंथ आखिरकार एक ही परमेश्वर की महिमा गाते हैं। इन सब का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं बल्कि जोड़ना है। तो रविदास की इन शिक्षाओं का समाज पर आखिर क्या असर हुआ? उनकी विरासत आज भी उतनी ही जिंदा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए
बल्कि अपने कर्मों से समाज को एक नई दिशा दिखाई। एक तरह से उन्होंने एक बेहतर समाज का पूरा खाका तैयार कर दिया था। एक ऐसा समाज जहां सभी इंसान बराबर हों, कोई भेदभाव ना हो, अहंकार के जगह परोपकार हो और हर कोई अपने काम का सम्मान करे। यही एक आदर्श समाज की नींव है। रविदास की भाषा बहुत सरल और सीधी थी। वो कोई जटिल दर्शन नहीं बताते थे, बल्कि ऐसी बातें कहते थे जो सीधे दिल को छू लेती थी। इसीलिए आम लोग उनसे जुड़ते गए, क्योंकि उनकी बातों में उन्हें अपने मन की आवाज सुनाई देती थी। अंत में उनका पूरा जीवन इसी एक बात का प्रमाण है कि असली महानता जन्म या काम से नहीं, बल्कि ऊंचे विचारों और सच्चे कर्मों से आती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर संत रविदास के अनुसार हमारा काम ही हमारी पूजा है, तो हम रोज जो काम करते हैं, हमारी वो पूजा हमारे बारे में क्या कहती है? इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने भीतर ही खोजना होगा।